तो अभी हम लोग बात करेंगे आई की एनाटॉमी की। तो आई की एनाटॉमी हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो जो आई की एनाटॉमी है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोनी ऑर्बिट। तो जो सबसे पहला टॉपिक क्या है अपना, बोनी ऑर्बिट। तो बोनी ऑर्बिट हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो बोनी ऑर्बिट हम लोग लिखते हैं, बोनी ऑर्बिट, और इसकी वॉल देखते हैं, इसकी वॉल कौन बनाएगा। बोनी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, जिसमें अपना आई बॉल है। तो बोनी ऑर्बिट की जो वॉल बनाता है कौन कौन बनाता है, ये हम लोग देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो बोनी ऑर्बिट का वॉल होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 पार्ट में इसको ऐसा डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट में। तो ये यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये इसका हो गया मीडियल वॉल ऑफ द बोनी ऑर्बिट, ये लेटरल वॉल ऑफ द बोनी ऑर्बिट, ये रूफ ऑफ द बोनी ऑर्बिट, और ये फ्लोर ऑफ द बोनी ऑर्बिट। तो मीडियल वॉल ऑफ द बोनी ऑर्बिट कौन कौन बना रहा है, यहाँ जो बनाएगा स्फेनॉइड बोन सबसे सेंट्रल में, देन होगा अपना इथेमॉइड बोन, देन होगा अपना लैक्रिमल बोन, और देन होगा मैक्सिला बोन। तो ये स्फेनॉइड, इथेमॉइड, लैक्रिमल और मैक्सिला बोन, ये 4 क्या बनाती है, मीडियल वॉल ऑफ द बोनी ऑर्बिट। उसके बाद ये जो मैक्सिला है यहाँ पे आएगा, और ये मैक्सिला यहाँ पे जाइगोमेट्रिक पूरा, और यहाँ पे थोड़ा सा पैलेटिन, ये क्या बनाएगा अपना पैलेटिन बोन, ये क्या बनाएगा अपना फ्लोर ऑफ द बोनी ऑर्बिट। तो फ्लोर ऑफ द बोनी ऑर्बिट कौन बना रहा है, जाइगोमेट्रिक बोन, मैक्सिलरी बोन और पैलेटिन बोन। उसके बाद यहाँ पे इसका रूफ, तो रूफ बेसिकली सबसे ज़्यादा बनाता है इसका फ्रंटल बोन और कुछ पार्ट स्फेनॉइड बोन, और यहाँ पे होता है ऑप्टिक कैनाल, मतलब ऑप्टिक फोरामेन। तो ऑप्टिक फोरामेन बनाता है। तो इसका फ्लोर कौन बना रहा है, फ्रंटल बोन, स्फेनॉइड बोन और ऑप्टिक कैनाल। और उसके बाद इसका जो है इसका लेटरल वॉल ऑफ द बोनी ऑर्बिट कौन बना रहा है, सुपीरियर और वाइटल फीचर बना रहा है, इन्फीरियर और वाइटल फीचर, और यहाँ पे होता है स्फेनॉइड बोन, दिस इज स्फेनॉइड बोन, और दिस इज जाइगोमेट्रिक बोन। तो ये इसका पूरा क्या बना रहा है, सबसे ज़्यादा इसका जाइगोमेट्रिक यहाँ पे लेटरल वॉल ऑफ द बोनी ऑर्बिट बना रहता है। तो लेटरल वॉल ऑफ द बोनी ऑर्बिट कौन बना रहा है, सुपीरियर और वाइटल फीचर, इन्फीरियर और वाइटल फीचर, स्फेनॉइड बोन, और ये क्या हो गया, जाइगोमेट्रिक बोन। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसको हम लोग एक बार डायग्राम से देखते हैं। तो दिस इज़ द डायग्राम। इसको हम लोग देखो, यहाँ पे इसका मीडियल वॉल, ये लेटरल वॉल ऑफ द बोनी ऑर्बिट, ये रूफ ऑफ द बोनी ऑर्बिट, और ये फ्लोर ऑफ द बोनी ऑर्बिट। तो मीडियल वॉल कौन बना रहा है इसका, तो देखो दिस इज मैक्सिला बोन, लैक्रिमल बोन, इथेमॉइड बोन, और यहाँ पे ग्रीन वाला, ये गड्ढा नहीं, ये ग्रीन वाला है, ये कौन, एक क्या है अपना स्फेनॉइड बोन। तो ये 4 मिलके क्या बना रहे हैं अपने मीडियल वॉल ऑफ द बोनी ऑर्बिट। और सबसे सेंट्रली कौन है, स्फेनॉइड, देन इथेमॉइड, देन लैक्रिमल, देन मैक्सिला। अब देखो यहाँ से इसका तो थोड़ा सा फ्लोर मैंने बोला नीचे आता है, ये मैक्सिला हो गया। उसके बाद ये कौन सा बोन हो गया, दिस इज़ व्हाट, दिस देखो ये वाला, ये मैक्सिला हो गया, दिस इज़ मैक्सिला, और ये क्या हो गया अपना जाइगोमेट्रिक, और दिस इज़ पैलेटिन, ये थोड़ा सा रेड कलर का है, हो गया अपना पैलेटिन। तो ये कौन बनाता है, मतलब मैक्सिला, पैलेटिन और ये जाइगोमेट्रिक, एक क्या बना रहा है, फ्लोर ऑफ द बोनी ऑर्बिट। और लेटरल वॉल कौन बना रहा है, सुपीरियर और वाइटल फीचर, इन्फीरियर और वाइटल फीचर, स्फेनॉइड बोन और जाइगोमेट्रिक बोन, ये क्या बना रहा है, इसके लेटरल ऑफ द बोनी ऑर्बिट बना रहा है। और सुपीरियर क्या है, ये फ्रंटल बोन हो गया, पीला वाला फ्रंटल बोन है, और ये फिर ऑप्टिक कैनाल। तो दिस इज़ ऑप्टिक कैनाल, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसको मैं ब्लैक से करता हूँ। तो दिस इज़ ऑप्टिक कैनाल, और थोड़ा सा पार्ट स्फेनॉइड बोन बना रहा है इसका रूफ ऑफ द बोनी ऑर्बिट। तो ये हो गया अपना, तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग अगर ये बोनी ऑर्बिट अगर ड्रॉ करें, तो ये बोनी ऑर्बिट ड्रॉ करें, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है अपना सुपीरियर और वाइटल फीचर, और दिस इज़ इन्फीरियर और वाइटल फीचर, और ये होता है अपना ऑप्टिक फोरामेन, अब या फिर ऑप्टिक कैनाल बोल दो। और यहाँ ऑप्टिक कैनाल को एक रिंग कवर करती है जो कि सुपीरियर और वाइटल फीचर को पास करती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन टेंडनस रिंग। जो कॉमन टेंडनस रिंग होती है, बेसिकली जो कॉमन टेंडनस रिंग होती है, और जैसे ऑप्टिक कैनाल हो गया, ये मसल का ओरिजिनेशन कराती है, जैसे रेक्टस मसल का ओरिजिनेशन कराती है। रेक्टस मसल क्या है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल किसको बोलेंगे, सपोज ये आई बॉल है, तो इसके बाहर की जो मसल्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, और अंदर की मसल को क्या बोलेंगे, इंट्रा ऑक्यूलर मसल। तो ये रेक्टस मतलब स्ट्रेट मसल का ओरिजिनेशन कराती है। तो ये सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे, इसको हम लोग अभी पूरा देखेंगे डिटेल में। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, पर हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे। देन इसके बाद ये हो गया अपना, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं इसको अगर बनाऊँ, तो इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले दिस इज़ सुपीरियर और वाइटल फीचर, दिस इज़ इन्फीरियर और वाइटल फीचर, और दिस इज़
कॉमन टेंडनस रिंग, और इसको एक किसको कवर किया है, ऑप्टिक कैनाल को। अभी देखो एक कॉमन टेंडनस रिंग ने क्या किया है, कॉमन टेंडनस रिंग ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर को। कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में से 3 नर्व निकलती है, कौन कौन सी, ELFT, EL से लैक्रिमल नर्व, F से फ्रंटल नर्व और T से ट्रोक्लियर नर्व। और जो ELFT में जो L और F है, मतलब लैक्रिमल और फ्रंटल नर्व किसकी ब्रांच होती है, ऑप्थेल्मिक नर्व की, और ऑप्थेल्मिक किसकी ब्रांच होती है, ट्राइजेमिनल की। ये हो गया। और उसके बाद इसमें एक वेन निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे होता है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो 3 चीज़ें होती है, 3 नर्व होती हैं, 3 नर्व होती हैं और एक वेन निकलती है। और सेकेंड पार्ट में क्या निकलता है, सोनिया, ये ट्रिक है बेसिकली, सोनिया, ये नर्व निकलती है। कौन कौन सी, सुपीरियर ऑक्यूलोमोटर नर्व जो कि है क्रेनियल नर्व 3, नेजोसिलियरी नर्व, ये भी ब्रांच होता है ऑप्थेल्मिक नर्व का। फिर यहाँ पे आई से होगा इन्फीरियर ऑक्यूलोमोटर नर्व, ऑक्यूलोमोटर, हाँ, सुपीरियर ऑक्यूलोमोटर नर्व, नेजोसिलियरी नर्व और इन्फीरियर ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये भी किसका ब्रांच है, ये भी क्या है, क्रेनियल नर्व 3 है। और ए से एब्डुसेंस नर्व जो कि क्रेनियल नर्व 7 है। ये हो गया। और थर्ड से एक वेन बस पास करता है, इसको हमने बोलते हैं ऑप्थेल्मिक वेन। कौन सा, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और एक क्या था, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। और ऑप्टिक कैनाल से 2 स्ट्रक्चर पास करते हैं, कौन कौन से, एक ऑप्टिक नर्व जो कि क्रेनियल नर्व 2 है अपना, और एक है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो ये अपने को भूलना नहीं है। तो इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसकी ब्रांचेस की बात करूँ तो ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस हमेशा याद रखने का। जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व 3 ब्रांचेस देती है। सिंस ए ट्राइजेमिनल, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा सा वेट, एक सेकंड। तो इसको देखो, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, जस्ट ये देखो, ये जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है ना, ट्राइजेमिनल नर्व जो कि है क्रेनियल नर्व 5, 3 से 5 जो है रोमन है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा, V1, V2 और V3। V1 क्या होती है अपनी, ऑप्थेल्मिक नर्व। V2 क्या होती है, V2 होती है मैक्सिलरी नर्व। और V3 क्या होती है, मैंडिबुलर नर्व। 3 ब्रांचेस हो गई, V1, V2, V3। अब जो V1 होती है उसकी 3 ब्रांचेस होती है, कौन कौन सी मैंने बताया, लैक्रिमल नर्व होती है, और फ्रंटल नर्व और नेजोसिलियरी नर्व। तो लैक्रिमल और फ्रंटल जो होती है फर्स्ट पार्ट में आती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर के फर्स्ट पार्ट में, और नेजोसिलियरी नर्व जो सेकंड पार्ट में आती है सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर को ने। ये हो गया। तो EL से लैक्रिमल किसको सप्लाई करेगी, लैक्रिमल ग्लैंड को। और फ्रंटल हो गया, और फ्रंटल के 2 ब्रांच हो जाएंगे अभी, एक सुपीरियर ऑर्बिटल नर्व और एक इन्फीरियर ऑर्बिटल नर्व। तो सपोज अगर मैं ऑप्थेल्मिक नर्व को डैमेज कर दूं, सपोज किसी की ऑप्थेल्मिक नर्व डैमेज हो गई, V1 डैमेज हो गई, तो क्या होगा, जो लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो आंसू नहीं बनेगा, तो आंसू आना बंद हो जाएगा। क्योंकि टीयर क्या होगा, लैक्रिमल ग्लैंड ही सीक्रेट करता है टीयर, और उसको सप्लाई करती है लैक्रिमल नर्व। और किसकी ब्रांच होती है, ऑप्थेल्मिक नर्व की। तो सपोज ऑप्थेल्मिक नर्व को मैंने डैमेज कर दिया, तो लैक्रिमल नर्व डैमेज हो जाएगी और ये लैक्रिमल ग्लैंड में सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो आंसू आना बंद हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना अच्छे। तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं मसल्स। तो अभी हम लोग सबसे पहले मसल्स देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ, इसको डायग्राम में दिखा के। तो देखो, इसको हम लोग डायग्राम में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हो गया अपना। तो इसको अपन पहचानते हैं। देखो, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, इन्फीरियर ऑर्बिटल फीचर है ये, और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर, इन्फीरियर ऑर्बिटल फीचर है। और ये क्या अपना कॉमन टेंडनस रिंग है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है मसल का। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पे मसल का ओरिजिनेशन होता है। तो अभी हम लोग मसल बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो चलो मसल भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ELFT, ये क्या होगा, लैक्रिमल नर्व। ये कौन सा नर्व होगा, ये आपसे फ्रंटल नर्व। और T से क्या होगा, ट्रोक्लियर नर्व। और वेन कौन सा है, ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। और यहाँ से ये नर्व कौन सा है, सुपीरियर ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये क्या है, N नेजोसिलियरी नर्व। ये क्या है, इन्फीरियर ऑक्यूलोमोटर नर्व। और ये एब्डुसेंस नर्व। और ये कौन सा है, इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये थर्ड वाले पार्ट में इसकी। ये हम लोग ने देख लिया। और ऑप्टिक कैनाल से क्या निकलती है, ये देखो, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्टिक नर्व निकल रही है। अब मैंने बताया जो एक कॉमन टेंडनस रिंग है, पूरी कॉमन टेंडनस रिंग है।
अब कॉमन टेंडनस रिंग से मसल निकलती है, कौन कौन सी, देखो यहाँ से होती है सुपीरियर, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम लोग आते हैं, फिर इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे होगा अपना सुपीरियर और वाइटल फीचर, दिस इज़ इन्फीरियर और वाइटल फीचर, और दिस इज़ फोरामेन, और ये होगा कॉमन टेंडनस रिंग। तो कॉमन टेंडनस रिंग, तो यहाँ पे होगा अपना स्ट्रेट मसल जाएगी, स्ट्रेट मसल, तो दिस इज़ सुपीरियर सुपीरियर रेक्टस, दिस इज़ इन्फीरियर रेक्टस, दिस इज़ मीडियल रेक्टस, और दिस इज़ लेटरल रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है जो स्ट्रेट जाती है, स्ट्रेट, और ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, जो यू टर्न ले लेती है। तो यहाँ से एक और मसल होगा, यहाँ पे होगा एक सुपीरियर ऑब्लिक मसल, और यहाँ पे होगा एलपीएस मसल होगा यहाँ पे। एलपीएस मतलब लिवेटर पाल्पेरिस सुपेरियरिस। ये क्या करता है, आई लीड को अपवर्ड मूवमेंट कराता है, आई लीड का अपवर्ड मूवमेंट कराता है, कौन सा, एलपीएस, लिवेटर पाल्पेरिस सुपेरियरिस, तो इसको एलपीएस ही हम लोग बोलते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। तो ये सुपीरियर रेक्टस, दिस इज़ इन्फीरियर रेक्टस, दिस इज़ मीडियल रेक्टस, दिस इज़ लेटरल रेक्टस। ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, कॉमन टेंडनस रिंग से, दिस इज़ कॉमन टेंडनस रिंग, कॉमन टेंडनस रिंग, ये हो गया। और ये है सुपीरियर ऑब्लिक, जो कि ऑब्लिकली जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर, और इसीलिए इसको ऑब्लिक बोलते हैं, मतलब इधर ऊपर से ऐसा ऑब्लिक मुड़ जाएगा ये। अभी हम लोग इसको देख लेंगे। और ये है एलपीएस, जो कि आई लीड का अपवर्ड मूवमेंट कराता है। तो इसके मसल भी हम लोग देखते हैं, देखो सबसे पहले देखो ये वाली मसल है अपनी, ये क्या है, सुपीरियर रेक्टस, ये क्या है, इन्फीरियर रेक्टस, ये मीडियल में क्या है, मीडियल रेक्टस, और ये वाला क्या है, लेटरल रेक्टस। तो ये मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस। और ये बताओ ये क्या है, सुपीरियर ऑब्लिक, दिस इज सुपीरियर ऑब्लिक, क्योंकि देखो ऑब्लिक है थोड़ा सा। ये क्या है अपना एलपीएस, दिस इज एलपीएस, ये क्या करेगा, आई लिड का अपवर्ड मूवमेंट कराएगा, दिस इज एलपीएस। ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे आई का एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कौन कौन सी है। तो अभी मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मतलब जो आई बॉल के आई के बाहर रहेगी। सपोज ये आई है अपना, तो इसके जो बाहर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, और जो अंदर मसल है क्या होगा, इंट्रा ऑक्यूलर। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कौन सी है, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। तो तो सबसे पहले इसको न्यू पेज में हम लोग ले लेते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कौन कौन सी है, देखो सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, और सुपीरियर ऑब्लिक मैंने बताया था, इन्फीरियर ऑब्लिक और एलपीएस। तो ये पूरी मिला के सात इंट्राऑक्यूलर मसल है। तो सुपीरियर रेक्टस, अभी देखो सुपीरियर, इसको एक ट्रिक याद रखना, SO4 LR6, मतलब सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सी नर्व सप्लाई देगी, क्रेनियल नर्व 4, और लेटरल रेक्टस को कौन सप्लाई देगी, क्रेनियल नर्व 6, अब्ड्यूसेंस नर्व। तो सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सी नर्व सप्लाई देगी, याद रखने का, क्रेनियल नर्व 4, और लेटरल रेक्टस को कौन सी नर्व सप्लाई देगी, क्रेनियल नर्व 6 सप्लाई देगी। और बाकी जितनी भी हो गई, रेस्ट ऑफ द एक्टिलोमोटर मसल को कौन सप्लाई देगा, क्रेनियल नर्व 3, ये याद रखने का, क्रेनियल नर्व 3। तो सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सप्लाई देगा, क्रेनियल नर्व 4 सप्लाई करता है, और लेटरल रेक्टस को कौन सप्लाई करता है, क्रेनियल नर्व 6। और बाकी रेस्ट ऑफ एक्टिलोमोटर मसल को कौन कौन सी, जैसे मैं बताऊँ कौन कौन सी बच गई, कौन सुपीरियर रेक्टस बन गई, इन्फीरियर रेक्टस बच गई, और इन्फीरियर ऑब्लिक बच गई, एलपीएस हो गया। और ये सबको कौन सप्लाई करेगा, क्रेनियल नर्व 3, और सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सप्लाई करेगा, क्रेनियल नर्व 4, SO4, और LR6 मतलब लेटरल रेक्टस को कौन सप्लाई करेगा, क्रेनियल नर्व 6, दैट इज एब्ड्यूसेंस नर्व। ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया पूरा। अब हम लोग ने देख लिया पूरा, तो इसके बाद हम लोग अब देखते हैं इंट्रा ऑक्यूलर मसल। तो दिस इज इंट्रा ऑक्यूलर मसल हम लोग देखते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर मसल। तो इंट्रा ऑक्यूलर मसल में कौन कौन सी है, सबसे पहले है एक होता है डायलेटर पपिलाय मसल, पपिलाय मसल होती है, जो कि क्या करती है, पिपिल को डायलेट करेगी, सिंपल है, डायलेटर पपिलाय मतलब पिपिल को डायलेट करना। दूसरा है स्पिंटर पपिलाय मसल। स्पिंटर पपिलाय मसल क्या होती है, जो कि पिपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। तो डायलेटर पपिलाय मसल जो कि डायलेट करेगी पिपिल को, इसको कौन सप्लाई करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और स्पिंटर पपिलाय मसल जो कि पपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, इसको कौन सप्लाई करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो ये अपने को भूलना नहीं है। ये हो गया। एक और इसमें आती है सिलियरिस मसल, ये भी ध्यान रखने का, ये भी पिपिल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसका भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है। ये हो गया। अभी हम लोग ने यहाँ तक देख लिया। उसके बाद अभी हम लोग ने ये देख लिया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका लेटरल वॉल देखते हैं। तो इसको हम लोग लेटरल वॉल इमेज के थ्रू देखते हैं। तो इसका लेटरल वॉल, तो देखो ये लेटरल वॉल ऑफ द
इसका लेटरल वॉल है। तो देखो ये क्या है अपना ऑप्टिक नर्व है, दिस इज ऑप्टिक नर्व। और ये कौन सी मसल है, इंफीरियर रेक्टस। ये क्या है, सॉरी ये क्या है अपना लेटरल रेक्टस, दिस इज लेटरल रेक्टस। ये क्या है अपना, ये है अपना सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस। और देखो ये जो मसल अपर टू आईलिड जा रही है कौन सी है अपनी, एलपीएस, ये भूलना नहीं है, दिस इज एलपीएस। और दिस इज क्या है, सुप्रा ऑब्लिक मसल। और ये क्या है, इंफ्रा ऑब्लिक मसल। तो ये लेटरली दिखती है, ये है इंफ्रा ऑब्लिक मसल, मतलब इंफीरियर ऑब्लिक मसल, ये याद रखने का है। तो ये हो गया। तो इसको अगर इसे डायग्राम में दिखाऊं, डायग्राम में थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं इसको। तो देखो, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, पर अपन इसको देख लेंगे अच्छे से, इसको हम लोग को देख लेने का है। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग बोनी ऑर्बिट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे होगा अपना क्या, कॉमन टेंडन, ये ऑप्टिक फोरामेन हो गया, ये भी ऑप्टिक फोरामेन हो गया। तो सपोज यहाँ पे ये इसका मीडियल वॉल हो गया, सपोज ये इसका लेटरल वॉल, ये इसका मीडियल वॉल हो गया। तो ये इसका मीडियल और ये इसका लेटरल वॉल हो गया। तो यहाँ पे एक रिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन टेंडनस रिंग। ये क्या है, कॉमन टेंडनस रिंग। और ऑप्टिक फोरामेन से कौन सी नर्व निकलेगी, दिस इज ऑप्टिक नर्व। तो इसको मैं थोड़ा सा ऑप्टिक नर्व निकाल देता हूँ, दिस इज ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व है अपनी, ये ऑप्टिक नर्व है। और दिस इज़ आई वॉल, ये क्या है अपना आई वॉल, हार्ड बन गया ये, पर हार्ट नहीं है ये अपना क्या है, आई वॉल है। तो ये आई वॉल है। तो ऑप्टिक फोरामेन से निकली, ऑप्टिक नर्व निकली और आई वॉल में गई है। और यहाँ से कॉमन टेंडनस रिंग से, कॉमन टेंडनस रिंग, अब यहाँ पे मैं बताऊँ ये क्या है अपना, ये है ऑप्टिक कनाल, तो ये है अपना ऑप्टिक नर्व और ये कॉमन टेंडनस रिंग। और यहाँ से एक मसल ऑरिजिनेट होती है, लेटरली जाती है, लेटरली। अभी ये बताओ लेटरली जाएगी तो क्या हो गई, ये अगर सपोज आई वॉल हो गई, ये अपनी आई वॉल हो गई, जहाँ आई वॉल में गई, ऑप्टिक कैनाल से गया ऑप्टिक नर्व। अब देखो कॉमन टेंडनस रिंग जो है ये लेटरली है। तो लेटरली यहाँ से कॉमन टेंडनस रिंग से एक मसल ऑरिजिनेट करेगी, इसको हम लोग कौन सा मसल देंगे, लेटरल रेक्टस। और यहाँ से करेगी, ये क्या होगी, मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस। तो यहाँ से ऑरिजिनेट की और आई वॉल में गई। और यहाँ से और सेम, और यहाँ पे अगर बताऊँ तो सुपीरियर ऑब्लिक, यहाँ बताऊँ सुपीरियर रेक्टस में बताऊँ तो यहाँ से जाएगी सीधे चली जाएगी आई वॉल में, स्ट्रेट है। उसके बाद क्या, एक और मसल, एक सुपीरियर ऑब्लिक दिखाऊँ तो एक कॉमन टेंडनस रिंग से ऑरिजिनेट करती है, ऐसे ऑरिजिनेट करती है। तो थोड़ा सा इसको मैं दूसरे पेन से बताता हूँ। तो यहाँ से एक कॉमन टेंडनस रिंग से, यहाँ कॉमन टेंडनस रिंग से ऑरिजिनेट करती है। और यहाँ पे बेसिकली एक हुक होता है, आगे जाके यहाँ पे एक हुक होता है, एक हुक होता है इसके मीडियल वॉल में। और ये हुक के माध्यम से ऐसा ऑब्लिकली चली जाती है। तो ये क्या हो गया, सुपेरियर ऑब्लिक। मतलब एक कॉमन टेंडनस रिंग से गई और हुक के माध्यम से मुड़ के कहाँ चली गई, ऑर्बिट में। तो यहाँ पे यू टर्न ले गई, इसी के लिए इसको नाम क्या दिया, सुपेरियर ऑब्लिक मसल। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, सुपेरियर ऑब्लिक मसल। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये हुक को क्या बोलते हैं, ट्रोक्लियर हुक, ये जो कि मीडियल वॉल पे होता है, ये अपने को ध्यान रखने का है। तो अभी हम लोग इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो देखो ये अपनी कौन सी नर्व हो गई, दिस इज ऑप्टिक नर्व, दिस इज ऑप्टिक नर्व। और यहाँ से अपनी पूरी मसल ओरिजिनेट हो रही है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, ये सब मसल अपनी ओरिजिनेट हो रही है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें। तो देखो ये कौन सी अपनी नर्व हो गई, दिस इज नर्व, सॉफ्ट टिश्यू है। तो ये देखो कौन सी नर्व हो गई, ऑप्टिक नर्व। और ये हो गया आई वॉल, ये आई वॉल है अपना। देन इसके बाद अभी देखो ए वाले डायग्राम में देखो, जो अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा था। देखो एक कॉमन टेंडनस रिंग से एक मसल गई, यहाँ पे गई और यहाँ पे हुक के माध्यम से क्या हो गई, देखो ये ग्रीन वाली देखो हुक के माध्यम से कहाँ गई, ये ऑब्लिकली चली गई। ये तो स्ट्रेट मसल है, ये तो सुपीरियर रेक्टस हो गया और ये इंफीरियर रेक्टस हो गया। हाँ, पर देखो और ये जो ग्रीन वाली है, ये ग्रीन वाली गई यहाँ पे कॉमन टेंडनस रिंग से गई और ये हुक, यहाँ पे ये हुक है, देखो ये हुक है और ये ग्रीन वाला, और यहाँ पे ऐसे मुड़ गई, ये ग्रीन वाला देखो ऐसे मुड़ गई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपीरियर ऑब्लिक मसल। तो देखो ये अपने को ध्यान रखने का है कि कॉमन टेंडनस रिंग से गई और मीडियल वॉल में इसका हुक है, और हुक से यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दी, यू टर्न ले ली, तो इसको बोलेंगे सुपीरियर ऑब्लिक मसल। और इसका नर्व सप्लाई कौन सा इसका नर्व सप्लाई, SO4 मतलब क्रेनियल और 4 सप्लाई करता है इसको। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग का बच गया, ये तो हम लोग ने पूरा इसको कंप्लीट देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्शन ऑफ आई मसल। तो एक्शन ऑफ आई मसल तो बहुत ही आसान है, तो मैं हर मसल का बहुत अलग अलग काम होता है, पर उसका स्पेसिफिक काम मैं बताता हूँ। स्पेसिफिक मतलब करती तो बहुत सारी हैं, पर हम लोग स्पेसिफिक बस देखेंगे जस्ट। तो जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे पहले
सबसे पहले होता है ELR मतलब क्या करता है, एडिक्शन कराता है, एडिक्शन कराता है, आई बॉल का एडिक्शन कराता है ये, एडिक्शन का मतलब क्या होता है, सॉरी एबडक्शन कराता है, एबडक्शन मतलब दूर जाना, दूर लेके जाना, तो इसको दूर लेके जाना, आई बॉल को मतलब इसका आई का मूवमेंट दूर कौन कराता है, लेटरल लेक्टस। मीडियल लेक्टस क्या कराता है, एडिक्शन कराता है, मीडियल लेक्टस क्या कराता है, एडिक्शन कराता है। और इलिवेशन कौन कराता है, आई बॉल का इलिवेशन कौन कराता है, याद रखने का, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक, ये इलिवेशन कराता है। तो लेटरल लेक्टस क्या कराता है अपना, लेटरल लेक्टस क्या कराता है अपना, अब एबडक्शन, एडिक्शन मतलब दूर जाना, एडिक्शन मतलब पास आना, कौन कराता है, मीडियल लेक्टस। इलिवेशन कौन कराता है, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। उसके बाद क्या हो गया, डिप्रेशन, एलिवेशन हो गया मतलब ऊपर की तरफ और डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, कौन कराता है, इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक। उसके बाद इंटॉर्जन का मतलब ऐसा यू टर्न, ऐसा मोमेंट, मतलब उसको बोलते हैं ना, सपोज ये सर्कल हो गया और यहाँ से मतलब एक लकड़ी डाल के ऐसा इसको घुमाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटॉर्जन, मतलब ऐसे घूमना, इसको बोलते हैं इंटॉर्जन। तो इंटॉर्जन कौन कराता है, इंटॉर्जन अपना कराता है सुपीरियर ऑब्लिक। तो इंटॉर्जन मतलब मीडियल रोटेशन ऑफ द आई बॉल, तो मीडियल रोटेशन ऑफ द आई बॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटॉर्जन। तो मीडियल रोटेशन ऑफ आई बॉल, इसको हम लोग इंटॉर्जन बोलते हैं। इंटॉर्जन कौन कराता है, ये कौन कराता है, सुपीरियर ऑब्लिक, तो भूलना नहीं है। सुपीरियर ऑब्लिक को कौन से नर्व सप्लाई देती है, क्रेनियल नर्व 4, ये हो गया। उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो इसके थोड़ा क्लिनिकल पार्ट में आते हैं। अब सपोज मैंने क्या बोल दिया कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को कौन सप्लाई करता है, क्रेनियल नर्व 3, 4 और 6। तो 4 सिर्फ एक ही को सप्लाई करता है, सुपीरियर ऑब्लिक को, और ये कौन करता है, लेटरल लेक्टस कौन करता है, 6। बाकी रेस्ट को कौन करता है, क्रेनियल नर्व 3 करती है, क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करती है बाकी रेस्ट ऑफ द मसल, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को, ये हो गया। अब सपोज क्या हुआ, अभी सपोज किसी का क्रेनियल नर्व 3 डैमेज हो गया, 3, 4 और 6, किसी का क्रेनियल नर्व 3, 4, 6 डैमेज हो गया, तो क्या होगा क्लिनिकली, उसमें क्या सिम्टम मिलेंगे, डिप्लोपिया। उसमें क्या होगा, डिप्लोपिया होगा। डिप्लोपिया का मतलब क्या होता है कि डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, और इसी एक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं निस्टैगमस भी दिखेगा, उसमें निस्टैगमस दिखेगा। निस्टैगमस का मतलब क्या होता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा देखना, मतलब तिरछा देखना, इसको हम लोग बोलते हैं निस्टैगमस, समझ रहे हो, देखेगा कहीं और दिखेगा कहीं और, ये हो गया। और अगर सपोज क्या हो गया, और सपोज दूसरा क्लिनिकल अगर लेता हूँ, अगर ऑप्टिक नर्व 2 डैमेज हो गई, ऑप्टिक नर्व 2 मतलब कौन सी, ऑप्टिक नर्व 2 मतलब क्रेनियल नर्व 2 जो है वो डैमेज हो गई, तो बताओ इसमें क्या होगा, इसमें निस्टैगमस या फिर डिप्लोपिया नहीं होगा, मतलब डबल विजन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये क्या होगा, ये सप्लाई करता है किसमें, आई बॉल को, मतलब ऑप्टिक फोरामेन को, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, विजन के लिए, ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये डैमेज हुई तो विजन लॉस हो गया, विजन लॉस, तो ये अपने को ध्यान रखने का है। अब सपोज मैंने क्या बोला, अगर सुपीरियर रेक्टस जो है मसल क्या हो गई, डैमेज हो गई, सुपीरियर रेक्टस मतलब जो इसको सप्लाई कर रही थी, मतलब क्रेनियल नर्व 3 डैमेज हो गई, तो उसमें जो सुपीरियर रेक्टस, पहले हम लोग ये देखते हैं कि ELR 6 सपोज, तो क्रेनियल नर्व 6 अगर डैमेज हो गई, तो जो लेटरल लेक्टस है जो मतलब क्या कराता था, एबडक्शन कराता था, तो वो एबडक्शन नहीं हो पाएगा आई बॉल का। अब दूसरा, अगर मैं बोलूँ सुपीरियर ऑब्लिक डैमेज हो गई, तो जो इंटॉर्जन होता था ना, इंटॉर्जन नहीं हो पाएगा आई बॉल का, तो ये हो गया। अगर मैं बोलूँ इन्फीरियर ऑब्लिक मसल डैमेज हो गई, तो ये क्या कराती थी, इन्फीरियर ऑब्लिक मसल क्या कराती थी, ये इलिवेशन कराती थी, तो इलिवेशन ऑफ आई बॉल में क्या होगा, इफेक्टेड होगा। अब सपोज मैंने बोला जो एलपीएस मसल काम नहीं कर पा रहा है, सपोज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्रेनियल नर्व 3 थर्मोड डैमेज हो गई, तो आई लीड का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा, तो ये हो गया। तो ये हम लोग ने पूरा समझ लिया। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लास्ट टॉपिक जो बच गया यहाँ पे, आई बॉल देख लेते हैं। तो आई बॉल जो होता है, तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग उसके लेयर देखेंगे और उसके पाथवे देखेंगे और रूट्स और कोन देखेंगे सब। तो आई बॉल का जो 3 लेयर होता है, 3 लेयर कौन सा लेयर होता है, एक होता है स्क्लेरा, एक होता है अपना कौन सा वेस्कुलर लेयर जो होता है वो होता है कौन सा, कोरोइड लेयर होता है ये,
और थर्ड लेयर जो होता है वो होता है रेटिना। तो सबसे बाहर होता है कौन सा, स्क्लेरा प्लस कॉर्निया। और कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। तो स्क्लेरा और सेकंड वाला कोरॉइड, तो स्क्लेरा और कॉर्निया जो है फर्स्ट लेयर, फिर कोरॉइड हो गया, फिर अपना हो गया रेटिना। कोरॉइड क्या होता है, वेस्कुलर लेयर, और लास्ट वाला लेयर क्या है, रेटिना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो और रेटिना जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद जो कोरॉइड होता है, अब कोरॉइड जो होता है, ये जो कोरॉइड हो गया, कोरॉइड के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक खुद कोरॉइड, और एक होता है सिलियरी बॉडी, और एक आइरिस। ये 3 पार्ट होते हैं, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। अब हम लोग इसको बना के ही देख लेते हैं। तो बस 2 मिनट और वेट करना है। तो देखो ये ऑप्टिक नर्व निकली, दिस इज ऑप्टिक नर्व निकली, ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व निकली। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सबसे पहला वाला लेयर, ये क्या हो गया अपना स्क्लेरा, ये स्क्लेरा हो गया, स्क्लेरा हो गया। अब सेकंड वाला लेयर मैंने बताया था कौन सा होता है, स्क्लेरा हो गया। और ये वाला लेयर कौन सा है, कॉर्निया, एक ट्रांसपेरेंट होता है। तो स्क्लेरा और एक कॉर्निया। अब मैंने बताया ये सेकंड वाली लेयर निकलेगी, तो सेकंड वाली लेयर हम लोग निकाल देते हैं। तो सेकंड लेयर कौन सी है अपनी, कोरॉइड। तो देखो ये थोड़ा सा इसको हम लोग बनाते हैं। ये तो हो गया कोरॉइड। अब कोरॉइड का दूसरा पार्ट मैंने बताया था क्या होता है, सिलियरी बॉडी। तो इसको हम लोग ने बना दिया। तो दिस इज़ कोरॉइड, दिस इज़ सिलियरी बॉडी। अब हम लोग का बचा क्या है अपना, अब बचा क्या है अपना, आइरिस बचा है। कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, और ये हो गया अपना आइरिस। तो ये हो गया अपना आइरिस हो गया ये, और ये आइरिस हो गया। और ये क्या हो गया अपना, प्यूपिल। तो दिस इज़ प्यूपिल और दिस इज़ आइरिस। तो देखो स्क्लेरा, कॉर्निया, सेकंड वाला लेयर कोरॉइड, और कोरॉइड के 3 पार्ट, एक तो खुद कोरॉइड हो गया, देन सिलियरी बॉडी, और देन ये वाला लेयर, ये आइरिस है, ये 2 आइरिस, और ये प्यूपिल है, ये हो गया। ये हम लोग ने समझ लिया। अब उसके बाद लास्ट वाला जो लेयर होता है, जो कि लास्ट वाला लेयर जो होता है, जो कि ऑप्टिक नर्व 2 में भी मतलब ये थोड़ा सा जाता है। तो इसको हम लोग ने बोल दिया क्या, रेटिना। तो दिस इज़ रेटिना। तो दिस इज़ रेटिना। तो ये रेटिना हो गया, ये रेटिना हो गया। और यहाँ पे एक लेंस हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे एक लिगामेंट हो गया, और ये बेसिकली लेंस हो गया। तो ये अपना क्या है, लेंस, ये लेंस है अपना। और यहाँ पे जो फ्लूइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विट्रस ह्यूमर इन फॉर न्यूट्रिशन के लिए होता है। और यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये किस लिए होता है, ये होता है फॉर न्यूट्रिशन, दोनों न्यूट्रिशन के लिए होता है। यहाँ पे होगा एक्वस ह्यूमर और यहाँ पे होगा विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। तो ये हम लोग ने पूरा ऑलमोस्ट देख लिया कि ये, और ये क्या है अपनी क्रेनियल नर्व 2 है, और ये क्या अपनी पूरी रेटिना है, ये अपनी पूरी क्या हो गई, रेटिना हो गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एनाटॉमी ऑफ द आई फर्स्ट। तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं लास्ट वाली। तो ये कौन सा पार्ट मैंने बना दिया था सबसे पहले, ये अपना ऑप्टिक नर्व, और ये कौन सा हो गया अपना स्क्लेरा, और एक कॉर्निया। सेकेंड वाली लेयर कोरॉइड लेयर जो कि वेस्कुलर लेयर है, और कोरॉइड, और उसके 3 पार्ट है, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और ये आइरिस। और उसके बाद थर्ड वाली लेयर क्या हो गई, थर्ड वाली लेयर का नाम कौन सा हो गया, रेटिना। ये थर्ड वाली लेयर क्या हो गई, रेटिना। और यहाँ पे क्या हो गया, प्यूपिल, और ये अपना लेंस है। और यहाँ पे जो होगा फ्लूइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पे हो गया विट्रस ह्यूमर। दोनों क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपने को बहुत ही अच्छे से याद रखने का है कि ये है क्या। तो हम लोग ये समझ गए। उसके बाद हम लोग सेकेंड वीडियो में इसका जो रहेगा, लास्ट वीडियो रहेगा, हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा सा रेटिनो पैथोलॉजी, उसके बाद ऑप्टिक पाथवे देखेंगे, उसके बाद लेयर ऑफ रेटिना देखेंगे, जो कि 10 लेयर होती है। तो होप मतलब ये पूरा समझ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग आई का एनाटॉमी सेकेंड वीडियो देखेंगे। तो यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देने का। तो होप मैंने इसमें पूरा बता दिया है। तो ये हो गया।